Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ गिनती के पुस्तक अध्याय 33 मिस्र से मोआब तक की यात्रा। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे यह है: पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इस्राएली शब मिस्रियों के देखते बेकटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहिलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच करके सुकोत में डेरे डाले, और सुकोत से कूच करके येताम में, जो जंगल के छोर पर है, डेरे डाले, और येताम से कूच करके वे पिहहिरोत को मुड़ गए, जो बालसपोन के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पिहहिरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और येताम नामक जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया, और आलूस से कूच करके रफीदीम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। फिर उन्होंने रफीदीम से कूच करके सीनाई के जंगल में डेरे डाले, और सीनाई के जंगल से कूच करके किब्रोत तत्वा में डेरा किया, और किब्रोत तत्वा से कूच करके असरोत में डेरे डाले, और असरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिमोन पेरेज में डेरे खड़े किए, और रिमोन पेरेज से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए, और लिब्ना से कूच करके रिस्मा में डेरे खड़े किए, और रिस्मा से कूच करके कहलाता में डेरा किया, और कहलेता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादास में डेरा किया, और हरादा से कूच करके मकिलोत में डेरा किया, और मकिलोत से कूच करते तहत में डेरे खड़े किए, और
तहत से कूच करके तेरा में डेरे डाले, और तेरा से कूच करके मित्का में डेरे डाले। फिर मित्का से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए, और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया, और याकानियों के बीच से कूच करके होर्हग्गिदगाद में डेरा किया, और होर्हग्गिदगाद से कूच करके योतबाता में डेरा किया, और योतबाता से कूच करके अरबोना में डेरा खड़े किए, और अरबोना से कूच करके एसियोन गिबेर में डेरा खड़े किया, और एसियोन गिबेर से कूच करके उन्होंने सीन नामक जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास जो एदोम देश की सीमा पर है डेरे डाले। वहां इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को आरोन याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वो 123 वर्ष का था। और आरात का कानानी राजा जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इस्राएलियों के आने का समाचार पाया। तब इस्राएलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले, और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले, और पुनोन से कूच करके होबोस में डेरे डाले, और होबोस से कूच करके अबारीम नामक डीहों में जो मोआब की सीमा पर है डेरे डाले। तब उन डीहों से कुछ करके उन्होंने दीबोनगाद में डेरा किया, और दीबोनगाद से कूच करके अल्मोन दिबलातैम में डेरा किया, और अल्मोन दिबलातैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ों में नबों के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया, और उन्होंने मोआब के अराबा में बेत्याशिमोत से लेकर आबेल शिथीम तक यरदन के किनारे किनारे डेरे डाले। कानान पर आक्रमण का निर्देश। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझाकर कर, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना, और उनके सब निकाशीदार पत्थरों को और डली हुई मूर्तियों को नष्ट करना, और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना, और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्हीं को दिया है कि तुम उससे अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक, और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे।
अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीलों ठहरेंगे। और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे, और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूंगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बने।